राधे राधे, नमस्ते, शास्त्रीकार आदाब। कैसे हम सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आज हम सबका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। जीएस प्रीलिम्स आपका और सीसेट भी अच्छा ही गया होगा। बट पहली बात तो ये है कि जो प्रीलिम्स आज था आपका 2024 का 16 जून में जो हुआ है का प्रीलिम्स, ये कंपैरिजन अगर इसको 2023 वाले एग्जाम से किया जाए तो उसके मुकाबले काफ़ी अच्छा था। लाइक अभी जो आपकी कट ऑफ जाएगी, मैं बोल सकती हूँ मैं स्वेयर की 90 अबव इवन 100 तक की कट ऑफ जाएगी। 90 से 100 तक की कट ऑफ जाने वाली है इस बार। सो सीसेट भी ठीक ठाक था, अच्छा था। मतलब मुकाबला अगर आप करेंगे 2023 से तो आप बहुत अच्छा पाएंगे कि ये पेपर बहुत ज़्यादा ठीक ठाक था। जरूरी नहीं कि अगले साल भी ऐसा आया, हो सकता है अगले साल 2023 जैसे ही पेपर आ जाए, दिक्कत नहीं है। पर ठीक है, चलिए सीसेट के क्वेश्चन आया था बुकलेट सीरीज। सीसेट के क्वेश्चन के लिए आपने ये क्लास बनाई, जरा किसी ने पूछा है बुकलेट बी, ठीक है। और क्या था 2024 प्रीलिम्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 था। बुकलेट सीरीज बी की बात कर रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 47 सीसेट, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, in a certain code, मैं क्वेश्चन पेपर अपलोड कर रही हूँ, सभी को मिल जाएगा, जिसके पास नहीं है तो टेंशन मत लेना, ठीक है। in a certain code A B C D is written as 24 and E F G H is written as 1680. Then how is I J K L written in that code? आ गया सवाल समझ में? या हिंदी में भी लिख दो सवाल को? एक सेकंड रुकिए, हिंदी में भी लिख देते हैं। हिंदी वालों को शिकायत नहीं रहनी चाहिए। यदि एक निश्चित कोड में A B C D को 24 के रूप में लिखा जाता है। ये बुकलेट बी का है, ठीक है। लिखा जाता है तथा E F G H को 1680 यानी कि 1680 के रूप में, तो इस कोड में I J K L को कैसे लिखा जाए, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन। ऑप्शन दे रखे हैं आंसर के लिए। आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं यहाँ पे देखिए। 1180 ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है 1100 1140, ऑप्शन सी है आपका 7920 और ऑप्शन डी है आपका 5940, ठीक है। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखना, एक तो सीसेट की प्रिपरेशन कर रहे हो या आप सीजीएल की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको जो लेटर्स होते हैं ना, जैसे ए से लेके जेड तक है, एक तो वो 8 से लेके जेड तक कौन सा नंबर पे कौन सा लेटर आता है। लाइक ए पे 1 आता है, बी पे 2 आता है, सी पे 3 आता है, डी पे 4 आता है, ई पे 5 आता है, एफ पे 6 आता है, जी पे 7 आता है। ऐसे करके ए से लेके जेड तक के लेटर्स पता हो आपको गिनती के साथ, मतलब कि कौन से पे कौन सी गिनती आती है। दूसरा रिवर्स वाला पता होना चाहिए, रिवर्स इन दैट सेंस कि जेड से लेके आपको काउंटिंग पता हो, समझ, जेड से 1 2 3 भी पता होना चाहिए और ए से भी
जेड तक का पता होना चाहिए। लिखवा देते हैं, देखते हैं समझते हैं कैसे। ठीक है, देखिए दिख रहा है यहाँ, लेट मी चेक, नहीं दिख रहा है, आउट ऑफ बोर्ड हो गया है। एक सेकंड, आई थिंक यहाँ से दिखेगा, ए दिखा क्या, आउट ऑफ बोर्ड जा रहा है। अब आ गया ये, ठीक है। तो चलिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इज इट ओके? नंबर देते हैं इनको। नंबर देने से क्या मतलब है कि ये आपको कैसे याद होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26। ठीक है, अब देखिए आपके क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है। आपका क्वेश्चन कह रहा है, उन्होंने आपको कुछ दे दिए कि देखिए ए बी सी डी इज रिटन एज 24। ठीक है, ए बी सी डी कैसे लिखी हुई है आपके पास, ए बी सी डी बराबर क्या है 24। ठीक है, फिर क्या बोला इन्होंने, ई एफ जी एच ऐसे लिखा हुआ है 1680। ठीक है, आप कहोगे क्या मतलब फूट रहे, इसका क्या मतलब है, ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे हो सकता है, ई एफ जी 1680 का होने का क्या मतलब है। तो समझ आएगा नहीं कि ये चीज हो क्या रही है। फिर इसने पूछ लिया आई जे के एल, ये तुम खुद बताओ। अब कुछ बुद्धि में आ रहा है कि ऐसे क्यों हुआ होगा, है ना, थोड़ा अजीब लग रहा है कि भाई ये हो क्या रहा है, क्या हो रहा है, ये कुछ समझ नहीं आ रहा है ना। तो देखिए यही पता होना चाहिए, यही एक ट्रिक होती है। देखिए ये तो अभी फिलहाल सॉल्व करके सिर्फ दिखा रही हूँ मैं, पर देखिए इसमें ना कई चीजें लगती है, इसमें जोड़ भी लगेगा, घटा भी लगेगा, गुणा भी लगेगा, भाग भी लगेगा, सब कुछ करना पड़ सकता है इसमें, पर निकल आएगा। देखिए अगर आपको पता हो तो आप दिमाग में लगाओगे कि इसमें ए बी सी डी, चलिए गिनती आपको तो रटी हुई होनी चाहिए, तो आपको पता है कि ये क्या है, नंबर में ये क्या थे 1 2 3 4, सिंपल। अगर इसकी बात करें, ये लाइन से ही आ रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी अच्छी बात है कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के ये लाइन से, ऐसा नहीं होता बीच की लाइन उठा के देते है ना, तो ये तो आपको एकदम सरल टाइप में याद होनी चाहिए। 6 7 8 है ना, 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अच्छा, अब आपको कोई सेंस समझ आ रहा है, चलिए मैंने नंबर लिख दिया यहाँ पे, अब कुछ इजी लग रहा होगा, होपफुली कुछ इजी लग रहा है कि ये कैसे बन सकता है। आपको कुछ समझ आ रहा है, मान लीजिए मैं ऐसे जोड़ूं 1 2 कुछ करना चाहूँ कि 4 4 6 24 होता है, यहाँ एक चीज समझ आई कि 4 6 24 होता है ना। तो हम 4 6 कैसे बनाएंगे, 4 है हमारे पास और ये 4, इसको 6 बनाना पड़ेगा, इसका मतलब है ना, इन सबको मिला के हमने 6 बनाते हैं, कैसे बनेंगे, इनको हम आपस में अगर जोड़ दें तो कितना होगा 3 तो 5 और 1 6 और 6 24 है ना। अच्छा आप ये भी बना, जरूरी नहीं गुणा, अभी आपको दिमाग लगाया आपने कि ऐसे करके यहाँ जमा भी करते हैं, एक ही बार में आंसर हो सकता है, पहले आपके दिमाग में प्लस आ जाता, फिर आप करते 6 4 10 10 से कुछ समझ नहीं आ रहा, लॉजिक निकल रहा है, हो सकता है 10 डिवाइड बाय 2 करने की कोशिश करें तो 5 हो जाएगा, कुछ सेंस जब तक नहीं बनेगा तब तक हम चीजें करते रहेंगे। तो हमारा सेंस ये बना कि अगर ये हो जाता है तो ये एक अच्छा आंसर आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है, अगर हमारा ये फॉर्मूला गलत होता है तो सेकंड वाली चीज मैच नहीं होगी, हो सकता है अगर लॉजिक कुछ और करना होगा तो सेकंड वाली चीज हमारी सही नहीं बैठेगी। ठीक है, और अगर सही बैठ जाएगी तो देखते हैं। अच्छा ई एफ जी एच का आपको पता है, यहाँ पे क्या है 8 है ना, अगर हम ऐसे करना चाहें तो क्या आपको लग रहा है ये बन रहा है, देखिए 5 36 और 30 सत्ते कितना होता है 7 0 0 7 या 21, और गुणा किससे करेंगे अब हम, हमें तो प्लस करना है ना, ये प्लस करना है, 6 7 6 6 12 13 13 और 5 18। ठीक है, मुझे गुणा नहीं करना था, हम पहले इतने को तो हम जमा कर रहे हैं ना, 3 डिजिट को जमा कर रहे हैं और 1 से गुणा कर रहे हैं, हमें इतना सेंस, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर सबको जमा कर रहे थे तो 24 नहीं बन रहा था, लास्ट वाले को जब हमने गुणा करिए तब बना है। तो 6 6 दूनी 12 6 3 18 18 गुणा 8 करेंगे तो देखते हैं क्या था, 8 2 64 के 4, यही बन रहा है क्या 5 6 7 6 6 दूनी 12 6 3 18 और गुणा 8
ABCD EFGH हमने गुणा ही किया है, कुछ और किया है? 18 ही हो रहा है ना, 18 गुणे 8 करेंगे तो कोई नहीं बनता, 8 में 64 हो जाएगा तो कोई नहीं, रुको गलत कर रहे हैं ना। अच्छा हाँ, 18 पड़ जाएगा 68 36 74 हम जगह 18 चौके 128 18 है 144, ठीक है। ये नहीं है, कुछ और सेंस लगाया है हमने, लगाया। तो ये मेरे हिसाब से जमा वाला नहीं करना है, यहाँ पे गुणा वाला बनेगा, है ना। जमा वाला नहीं सूट कर रहा है, हमने इस वाले को मैच करने की कोशिश करी तो ये जमा करके नहीं आ रहा है ना, तो गुणा करके देखते हैं। देखिए पहली बार है तो आपको ट्राई करना, वैसे तो आप वैसे भी एक्सपर्ट होके भी करोगे तो अभी कई चीजें रखेंगे पहले से ही हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। अब गुणा वाला ट्राई कर लेते हैं। देखिए 1 दूनी 2 2 3 6 6 4 24। अब इसमें देखते हैं सेम चीज गुणा करके हो सकता है गुणे से बन रहा है 5 30 और 30 7 7 0 0 7 21 गुणा 8 8 0 0 8 कम 8 8 दूनी 16, ये बन गया भाई, है ना। 8 कम 8 0 0 8 कम 8 और 8 दूनी 16, ये वाला चलिए मैच हो गया, यानी कि गुणे वाला जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। तो ये मैच हो गया, ये मैच हो गया, हम इसको मैच करते हैं। अब इसमें कैसे करेंगे, 9 गुणा 10 है ना, 9 गुणा 10 गुणा 11 गुणा 12, ठीक है। 9 धाम 90 90 गुणा 11 करेंगे, 11 0 11 11 99, अब 12 करेंगे, 12 0 0 12 12 जो 5 5 5 है, एक बार में हम बेटा पानी ला दो वहां से। पहाड़े से बचपन से अंदर रटी होते हैं तो एकदम स्पीड में निकलते हैं। हाँ 12 नियम 108 है ना, तो कितना आया आंसर 10, 12 में 108 और 10 18 1880 1880 ऑप्शन में है नहीं 12 में 108 और 10 एक हासिल 11 1180 ऑप्शन में है भाई, है भाई, ऑप्शन में है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा वाला फॉर्मूला चला, गुणा वाला चला, जमा वाला नहीं चला। पहले हमने सोचा था, देखिए रिदम तो ये भी कह रहा था ना कि हम जमा करने को 6 आ जाएगा 6 2 24 बन तो सेंस सही रहा था, लेकिन जब वही चीज हमने सेकंड में अप्लाई करी ना तब वो सही नहीं बना, इसलिए वो थोड़ी गड़बड़ हो गया मामला, तो इसमें जाके आगे ठीक बना, ठीक है। तो अगर हमने 9 धाम 90 फिर 90 को 11 से गुणा किया हमने 11 0 11 11 और 11 नियम 99, फिर हमने 12 से किया 12 0 0 12 हाँ और ये 10, ठीक है। तो बन गया आपका 1180 आंसर आ गया है, एकदम करेक्ट आया आंसर 11 880 8 है, एक और 8 करिए। आगे ऐसा तो दिक्कत परेशानी तो नहीं हुई होगी, आराम से बहुत इजी सा बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन था, मेरे हिसाब से हो गया होगा। फटाफट से एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जो किसी को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन समझ ये आप इसको ABCD वाला को दिमाग में जरा याद कर लीजिए, अच्छे से बिठा लीजिए A से Z तक और वापस रिवर्स में भी Z से लेके, यानी कि A से Z तक ऐसे नंबर पहले एक बार 26 दीजिए और फिर बाद में इन नंबरों को चेंज करिए, ऐसे करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। इज इट ओके? तो दोनों साइड से पता चलनी चाहिए। देखिए सिंपल सी बात है, आपको ये समझ आ गया होगा क्वेश्चन मेरे हिसाब से, है ना। हमने दो चीजें अप्लाई करके देखी, हमें माइनस भी करनी पड़ सकती है, हमें डिवाइड भी करनी पड़ सकती है, हमें मल्टीप्लाई भी करनी सकती है, कोई भी चीज यहाँ पे अप्लाई कर सकती है। तो कुछ फिक्स नहीं होता है ये कि क्या ही चीज अप्लाई करें, थोड़ा करते करते आपका माइंड सेट बन जाता है कि थोड़ी सी चीजें आपको समझ आने लगती है तो आप वही चीज अप्लाई करोगे। जैसे हमने पहले जमा करके किया था कोशिश, लेकिन जब सेकंड में उस चीज को अप्लाई किया तो चीज नहीं बनी, तो हमें समझ आ गया कि गुणा ही होगा। तो नेक्स्ट में हमने क्या किया, 9 धाम 90 फिर 11 को 9 धाम 90 फिर 11 को 9 से किया और 90 से किया, फिर उसके बाद 12 को जो आया